अब गुलाब डोल में क्या होगा, गुलाब डोल में एक सुंदर सा डोल बनाया जाएगा, झूला ही बनाया जाता है, और वो झूला होगा एक कमरे की तरह। श्री राधा वल्लभ लाल संध्या के समय पर धूप आरती से लेके और संध्या आरती पश्चात तक गुलाब डोल में जो है वो झूलते रहेंगे। तो आध्यात्म तो इसमें अच्छी तरह से है ही है कि एक साधक को अगर श्री जी की सेवा में जाना है तो वो कैसा बने, गुलाब की तरह बने, कि अपने चरित्र की खुशबू से, अपनी भक्ति की खुशबू से सबका मन मोहे और उसी खुशबू को श्री जी की सेवा में भी लगाए। कि आप कहीं पर भी विचलित हैं और विचलित होते हुए अगर आपको अपने मन को शांत करना है, आप हाथ में एक गुलाब ले लीजिए, गुलाबी गुलाब, और उसको धीरे धीरे करके आप सूंघिए तो मन आपका हमेशा शांत हो जाएगा। अभी ध्यान से आप देखें तो गुलाब की जो पराग जो होता है उसमें बीच में, गुलाब के बीच में काली काली से कुछ बिंदु सी दिखेंगी आपको। तो जब आप ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करेंगे आप दूर से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि श्री जी का सिर्फ मुखार बिंद वहां पर आपको सांवरा सा दिखेगा और एक बहुत बड़ा गुलाब डोल के अंदर गुलाब झूलता हुआ दिखाई देगा। जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल जी का एक अद्भुत अनोखा उत्सव चैत्र की एकादशी पर मनाया जाता है, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी बड़ी ही स्पेशल एकादशी है। कारण क्या है कि उस दिन श्री जी हमारे गुलाब डोल झूलते हैं। तो सबसे पहले हम सब चीज़ों का मतलब समझेंगे कि गुलाब डोल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्यों यहाँ पर करी। कुछ इस तरह से था कि हमारा शरीर जो होता है खुशबुओं और रंगों को समय के हिसाब से चूज़ करता है, मौसम के हिसाब से। जैसा मौसम होगा वैसे ही वो जो है कपड़े पहनने हमको अच्छे लगेंगे, वैसे ही रंग भी अच्छे लगेंगे और वैसे ही जो है खुशबू भी अच्छी लगेंगी। तो आज से करीब 1 महीने पहले, 40 दिन पहले जब बसंत थी तो पूरी प्रकृति पीली ही पीली बसंती रंग की हो रही थी। तो उपासना कुछ इस तरह की है, प्रेम उपासना की सखियां भी यही करती हैं कि जो चीज़ उनको सुखद है, सबसे अच्छी लग रही है, वही चीज़ वो श्री जी के भी अर्पित करते हैं। तो वहाँ पर बसंत पंचमी मनाई गई और हर चीज़ जो है वो पीली पीली, ठाकुर जी की पोशाक भी पीली, ठाकुर जी का बंगला भी पीला, ठाकुर जी की श्रृंगार भी पीला और ठाकुर जी का भोग भी पीला, सब कुछ चीज़ें पीला। एक भजन भी है ठाकुर जी का जिसमें कि हर चीज़ जो है बसंती बसंती बता रहे हैं। अब 1 महीने बाद में जब होली हो चुकती है, मौसम थोड़ा सा थकान भरा हो जाता है, सर्दियाँ चली जाती हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो प्रकृति ने एक फूल उपजा जिसका नाम गुलाब है, जिसका रंग बिल्कुल गुलाबी जो कहते हैं, आजकल जो मिलता है लाल गुलाब वो नहीं, बिल्कुल गुलाबी गुलाब, उसको हम लोग चैती गुलाब भी कहते हैं। वो चैती गुलाब इस समय पर हर जगह पर खिलता है, साल में इसी समय पर खिलेगा वो। गुलाब की कई सारी विशेषताएं हैं। गुलाब का फूल एक ऐसा फूल है जो हर जगह पर आप कहीं पर भी रखेंगे, कोई दुर्गंधित जगह पर भी रखेंगे तो वो दुर्गंध उसके ऊपर कोई असर कर नहीं पाएगी। उस गुलाब की खुशबू उस वातावरण पर जरूर असर कर देगी, पर वो दुर्गंध गुलाब के ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगी। ये एक भक्त का परिचय बताया है कि भक्त किसी भी प्रतिकूल स्थिति में रहे, वो अपना छाप तो हर किसी पे छोड़ सकता है वो, पर दूसरे की छाप जो है वो अपने ऊपर नहीं लेगा। इसलिए ये चैती गुलाब श्रेष्ठ माना है। खाने की चीज से लेके पीने की चीज तक, गुड़ से लेके दही तक, हर जगह पर जो है गुलाब का इस्तेमाल होता है। वो कारण क्या है कि इसका स्वाद और इसकी खुशबू इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, हमारे मस्तिष्क को ये शांति प्रदान करता है। और आध्यात्म है भी शांति का, कि आप कहीं पर भी विचलित हैं और विचलित होते हुए अगर आपको अपने मन को शांत करना है, आप हाथ में एक गुलाब ले लीजिए, गुलाबी गुलाब, और उसको धीरे धीरे करके आप सूंघिए तो मन आपका हमेशा शांत हो जाएगा। ये इस फूल की खुशबू का एक बहुत अच्छा एक गुण है उसका। तो किया क्या सखियों ने यहाँ पर कि ऐसी ही सुख और शांति प्रदान करने के लिए श्री जी की एक अभूतपूर्व सेवा करी गई, जिसका कि नाम गुलाब डोल है। अब गुलाब डोल में क्या होगा, गुलाब डोल में एक सुंदर सा डोल बनाया जाएगा, झूला ही बनाया जाता है, और वो झूला होगा एक कमरे की तरह, कि चैती गुलाबों का एक कमरा बनाया जाएगा जिसमें कि थोड़ी बहुत पीत चमेली भी लगाई जाती है,
इस समय पे वो भी होती है पीत चमेली, पीली चमेली इसको कहते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। और उसमें विराजमान होके हमारे श्री जी झूलते हैं। अभी तक होली की थकान गई नहीं है भाई। 1-2 दिन का उत्सव हो तो ठीक है, ये तो ऐसा महा महोत्सव जो कि बसंत पंचमी से चलता हुआ पूर्णमासी तक पूर्ण होता है, और उसके बाद में भी जो है कहीं ना कहीं उल्लास रहता है होली का मन में, श्री जी और ठाकुर जी के बीच में याद करते रहते हैं होली होली होली। और ऐसे पलों को याद करते हैं तो सही बात है कि विचलितता जो है वो हो ही जाती है मन में, कि होली का ऊधम ऐसा वैसा नहीं होता है, ऐसा भारी ऊधम होता है कि ठाकुर जी तो करते ही करते हैं, प्रिया जी की सखियां भी करती हैं ठाकुर जी के साथ में ऊधम, खूब रंग और खूब गुलाल और तरह तरह के काजल चंदन चोबा अगर सब लगाती हैं, और प्रिया जी देखते देखते जो है उनको खुश रहती हैं। तो ऐसे अलबेले लाडली लाल को, ऐसे युगल सरकार को सखियों ने एक विचित्र तरह के डोल में झूला झुलाया। खूब सारे जो है गुलाबी गुलाबों का वहाँ पर वो डोल बनाया। ठाकुर जी का वस्त्र जो पोशाक पहनेंगे वो भी गुलाबी रहेगी, ठाकुर जी की पाग वे भी गुलाबी रहेंगी, जितने आभूषण रहेंगे वो सब गुलाबी गुलाबी। ठाकुर जी जिस पोशिश पर जहाँ पर धारण करते हैं वहाँ पर भी वो भी गुलाबी रहेगी। और कभी ध्यान से आप देखें तो गुलाब की जो पराग जो होता है उसमें बीच में, गुलाब के बीच में काली काली सी कुछ बिंदु सी दिखेंगी आपको। तो जब आप ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करेंगे आप दूर से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि श्री जी का सिर्फ मुखार बिंद वहां पर आपको सांवरा सा दिखेगा, और एक बहुत बड़ा गुलाब डोल के अंदर गुलाब झूलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा सुंदर सब जगह पर जो है वो गुलाबी गुलाब की खुशबू रहती है, ऐसा गुलाब डोल। तो ये गुलाब डोल बड़ा अभूतपूर्व सुखमय सखियों ने उत्सव बनाया। सुंदर पद हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित झूलत दो नवल किशोर वे समाज में गाया जाता है। और एक और भी बड़ा सुंदर पद है रूपलाल जी महाराज का, फूलन कुंज गुलाब की, वे पद जो है वो भी गाया जाएगा इसी गुलाब के डोल के समय पर। श्री राधा वल्लभ लाल संध्या के समय पर धूप आरती से लेके और संध्या आरती पश्चात तक गुलाब डोल में जो है वो झूलते रहेंगे। शयन भोग भी सुंदर सुंदर जो है गुलाब डोल में पाते हुए फिर वो सुंदर दर्शन देते रहते हैं। तो ये एक उत्सव चैत्र के महीने में बड़ा ही सुंदर रखा गया है। किस लिए कि सब श्री जी और लाल जी के बीच में प्रेम जो है वो कहीं पर ऋतु बदलते बदलते जो है कहीं पर किसी भी तरह से उत्सव से क्या किया गया कि प्रेम को और उठा दिया गया, प्रेम को एकदम से और बढ़ा दिया गया। इस तरह का ये उत्सव है गुलाब डोल। तो आध्यात्म तो इसमें अच्छी तरह से है ही है कि एक साधक को अगर श्री जी की सेवा में जाना है तो वो कैसा बने, गुलाब की तरह बने, कि अपने चरित्र की खुशबू से, अपनी भक्ति की खुशबू से सबका मन मोहे और उसी खुशबू को श्री जी की सेवा में भी लगाए। उस खुशबू से, अपने चरित्र से, अपनी भक्ति की खुशबू से वो ठाकुर जी और प्रिया जी को प्रसन्न करता रहे। तो गुलाब कुछ इसी तरह का ही है कि जैसे गुलाब की खुशबू सबको शांति देती है ना, ऐसी एक भक्त का चरित्र जो होगा वो भी उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो सुखमय बना देता है, भक्ति में कर देता है। 10 जने बैठे हुए हैं, कोई संत जो है वहां पर पधारते हैं तो निश्चित है सबके मन में अपने आप ही प्रेम भर जाएगा उनकी खुशबू से, उनकी भक्ति की खुशबू से। ऐसी जब गुलाब आता है ना, चैती गुलाब कहीं पर किसी के बीच में, तो बड़ी ही सुंदर मीठी खुशबू कर देता है, वातावरण को सुखद कर देता है। तो इसलिए यह गुलाब तो श्रेष्ठ है ही है, और वो बड़े बड़े से गुलाबी गुलाब जो झूलते हैं उस डोल के अंदर वो तो बेहद सुंदर है, अति सुंदर है। उनके दर्शन जरूर करें, जरूर करें। जय श्री राधे।